पिछले कुछ दशकों में हम इंसानों ने तरक्की के कई मुकाम हासिल कर लिए हैं, जो कि वाकई में काबिले तारीफ है। पर जब हम पृथ्वी पर मौजूद इन महान प्राचीन संरचनाओं को देखते हैं तो हमारी वास्तविकता की धारा ध्वस्त हो जाती है। समय समय पर ये प्राचीन संरचनाएं हमारे सामने आती रही है और इतिहास के बारे में फिर से सोचने पर हमें मजबूर करती रही है। ये महान संरचनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम प्राचीन लोगों के बारे में जो जानते हैं वो वाकई में सच है या झूठ, या फिर समय की चोट के कारण इतिहास के ट्रैक हमारी दृष्टि से ओझल हो गए हैं, या फिर ये प्राचीन संरचनाएं समय समय पर हमारे सामने आकर हमें कुछ बताना चाहती है जो हम प्राचीन लोगों के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसी ही एक संरचना साउथ अमेरिका के बोलिविया में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया है, जिसे प्यूमा पनकू के नाम से पहचाना जा रहा है। प्यूमा पनकू को लेकर शोधकर्ता और वैज्ञानिकों के सामने कई पेचीदे सवाल खड़े हो गए हैं, जो कि प्यूमा पनकू को एक रहस्य बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्यूमा पनकू क्या है और इसे रहस्य में क्यों कहा जा रहा है। प्यूमा पनकू बोलिविया के लपास सिटी के तिवानकू में मौजूद एक पुरातत्वीय जगह है, जो कि इस जगह पर बेतरतीब से बिखरे हुए कई सारे पत्थर पाए गए हैं। यहाँ पर मिले पत्थर ब्लॉक में सबसे बड़े पत्थर का वजन लगभग 131 टन है और कॉम्प्लेक्स के भीतर पाए जाने वाले दूसरे सबसे बड़े पत्थर ब्लॉक का वजन 85.21 टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस इमारत में मिले कई पत्थरों का आकार इंग्लिश के अल्फाबेट H से मिलता है। ये पत्थर कई टन वजनी है और एक दूसरे पर रखने से एक बड़ी दीवार बनाते हैं, जिसको जोड़ने के लिए सीमेंट की भी जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ के पत्थरों को किसी धातु के जरिए जोड़ा गया है। जब ये जगह आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के सामने आई तब इसके बारे में ये समझा जा रहा था कि ये जगह तकरीबन 2000 साल पुरानी है, मगर जब इस पर रिसर्च करने में आई तब इस जगह की सच्चाई कुछ और ही बयान कर रही थी। जब इस जगह पर पहली बार इंजीनियर और शोधकर्ता आर्थर पोस्नास्की ने रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि इस जगह के ज्यादातर पत्थर लगभग 17,000 साल पुराने थे, जो कि ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि 17,000 साल पहले का मानव अपना पेट भरने के लिए इस पृथ्वी पर भटक रहा था। और इसके अलावा यहाँ पर पाए गए कई पत्थरों पर 6 mm के इतने बारीक होल्स पाए गए हैं कि उसमें जरा सी भी कभी निकाल पाना नामुमकिन है, जिसके चलते शोधकर्ताओं का ये कहना है कि इस तरह की बेतहासा कारीगरी एडवांस टेक्नोलॉजी के बगैर कर पाना असंभव है। और यहाँ पर मिले कई पत्थर इस तरह से काटे गए हैं कि मानो 17,000 साल पहले यहाँ पर लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो, जबकि सबसे पहला लेजर तो 1960 में तैयार किया गया था। और यहाँ पर डायमंड कटिंग के भी सबूत मिले हैं, जो कि डायमंड कटिंग 21वीं सदी की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है। और इन पत्थरों को इतनी सटीकता से एक दूसरे से जोड़ा गया है कि इनके बीच एक रेजर ब्लेड भी नहीं जा सकता। और पत्थरों का ये स्ट्रक्चर ऐसी सभ्यता द्वारा बनाया गया है जिसमें किसी भी तरह की लेखन प्रणाली नहीं पाई गई है। और यहाँ पर पाए गए सबूतों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग पहिए के अस्तित्व से भी अनजान थे। शोधकर्ताओं का कहना है कि प्री हिस्टोरिकल टाइम में बिना किसी मशीन के इस्तेमाल के इस तरह के स्ट्रक्चर को बना पाना नामुमकिन है। और जब यूरोपियन लोगों ने इंका साम्राज्य पर विजय पा लिया और इंका साम्राज्य के राजा से उन्होंने ये पूछा कि ये इमारत किसने बनाई थी, तो इंका साम्राज्य के राजा ने कहा कि हमने इस इमारत का निर्माण नहीं किया है और न ही हमारे पूर्वजों ने इस इमारत का निर्माण किया है, बल्कि इसका निर्माण तो प्राचीन देवताओं ने सिर्फ एक रात में किया है। एस्ट्रोनॉट थियरी के समर्थक और लेखक एरिक वॉन डनिकेन ने दावा किया है कि प्यूमा पनकू को प्राचीन एलियंस ने लेविटेशन और एंटी ग्रेविटी जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया है। प्यूमा पनकू के खंडरों पर मंडराता दूसरा सबसे बड़ा रहस्य उनके अंत का रहस्य है। खंडरों को देखकर ऐसा लगता है कि किसी भयानक घटना के कारण ये जगह पूरी तरह से तबाह हो गई होगी। प्यूमा पनकू के मामले में तबाही इतनी व्यापक है कि इमारतों की संरचनाओं को पहचान पाना लगभग नामुमकिन है। प्यूमा पनकू के विनाश को लेकर शोधकर्ताओं में बहुत से मतभेद है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तरह का विनाश किसी भूकंप के चलते हुआ होगा और कईयों के मुताबिक इस तबाही का कारण उल्कापिंड की विस्फोटक टक्कर को माना जा रहा है। प्यूमा पनकू के विनाश के मतभेद पर भी कई सवाल उठे हैं, जैसे कि अगर प्यूमा पनकू का विनाश किसी भूकंप के कारण हुआ है तो ये कई टन वजनी पत्थर अपने आप को किस तरह इस जगह के चारों ओर ऐसे अस्त व्यस्त करते हैं मानो जैसे कि ये एक विशाल विस्फोट के कारण हुआ हो। और अगर प्यूमा पनकू का विनाश किसी उल्कापिंड की टक्कर से हुआ है तो विस्फोट की एनर्जी से इस जगह पर किसी भी गड्ढे का कोई निशान क्यों नहीं पाया गया। अगर विस्फोट के कारण प्यूमा पनकू का विनाश नहीं हुआ है तो ऐसी कौन सी चीज ने प्यूमा पनकू का विनाश किया है जिसने प्यूमा पनकू के पत्थरों को बेतरतीब से चारों ओर बिखेर दिया है। इसी के चलते प्यूमा पनकू का विनाश भी एक रहस्य बनकर रह गया है। पर फिर भी शोधकर्ताओं का मानना है कि प्यूमा पनकू का विनाश
विनाश किसी विस्फोट से हुआ है और इसके अलावा पीमा पनकू को किस लिए बनाया गया है वो भी आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। पर फिर भी कई शोधकर्ताओं के मुताबिक पीमा पनकू को एक प्राचीन मंदिर की तरह देखा जा रहा है। पर आर्थर पोस्नास्की की शोध के मुताबिक पीमा पनकू एक मंदिर ना होकर एक विशाल खगोलीय वेधशाला है। इन सब तर्कों के बावजूद पीमा पनकू को किसने बनाया, क्यों बनाया और किस लिए बनाया वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है पीमा पनकू के बारे में वो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। और सचमुच आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया है तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।